अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां इजरायल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस दौरान इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान और पिरान शहर समेत करीब 30 जगहों पर भयंकर बमबारी की है। इस हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत का दावा भी किया गया है। वहीं ईरान के 4 टॉप अधिकारियों की मौत की भी पुष्टि हुई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है, यह पुष्टि की है, जिसमें 2 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही इजरायल की सेना ने ईरान के सेंट्रल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी कई बार हमला किया है। खबरों के मुताबिक ईरान अब इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। वहीं इजरायल ने हमलों को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री मकसद के लिए है, इसलिए इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं। और मिडिल ईस्ट से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिसे पूरी दुनिया इस वक्त दहल गई है। इजरायल ने ईरान पर कई बम बरसाए हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव की स्थिति, और यह अगर कहा जाए कि पूरा मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया एक बार युद्ध के मुहाने पर खड़ा है तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरह से इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान और पेहरान जैसे शहरों पर कई हमले किए हैं, इस हमले से पूरी दुनिया दहल गई है और अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इजरायल ने ईरान पर यह बड़ा हमला किया है, जिसमें दावा किया गया है कि कई सेना के प्रमुख अधिकारी इसमें मारे गए हैं, जिसमें IRGC के चीफ और 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। ईरान ने इस बात का दावा किया है, ईरान की न्यूज एजेंसी के द्वारा इस बात का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया पर इसका क्या असर होगा अगर ये युद्ध और बड़ा हो जाता है, ये लड़ाई और बड़ी हो जाती है, ईरान अगर रिटेलिएट कर देता है, जिस बात का जिक्र खमेनेई कर चुके हैं, वो ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि कड़ा प्रहार किया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। और एयर स्ट्राइक से ईरानी मिसाइल बेस तबाह करने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिरान शहर पर इजरायली हमला हुआ है। इजरायल ने इसे अपने अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था, इस वजह से ईरान पर हमला किया, ऐसा बताया है। ईरान की राजधानी तेहरान और कुछ दूसरे इलाकों में ये हवाई हमले किए गए हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसे नाम दिया गया है। इस हमला करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बाकायदा आधिकारिक बयान भी जारी किया। ईरान पर इजरायल ने जो हवाई हमले किए हैं उसमें टारगेट पर परमाणु ठिकाने रहे और इन हमलों में ईरान के 5 टॉप अफसरों की भी मौत हुई है, जिसमें वहां के आर्मी चीफ सरदार सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, खत्म अल अंबिया के प्रमुख सरदार रशीद, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फरीदुन अब्बासी और दूसरे परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर तेहरानची का भी नाम शामिल है। तो इजरायल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल सेंटर्स को टारगेट किया है। नतांज में मौजूद यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर भी निशाना साधा है। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को नष्ट करने के लिए यह हमला किया। इजरायल ने ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों और हवाई सुरक्षा प्रणालियों को भी निशाना बनाया है। तेहरान में IRGC मुख्यालय पर हमला हुआ, इस बात का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इस बीच ईरान पर हमले को लेकर इजरायल ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा बयान सामने आया है। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में यह कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को भांपते हुए एयर स्ट्राइक की। इस हमले में दर्जनों IAF फाइटर जेट्स ने ईरान के कई इलाकों में सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। IDF के मुताबिक ईरान आज परमाणु हथियार के सबसे करीब है और यह इजरायल समेत दुनिया के लिए अस्तित्व का संकट है। इजरायल ने कहा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कार्रवाई करता रहेगा, आगे भी इस तरह के हमले होते रहेंगे, ये इजरायल ने स्पष्ट किया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove. बेंजामिन नेतन्याहू का यह आधिकारिक बयान सामने आया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के हमले होते रहेंगे आगे भी
और इजरायल के हवाई हमले पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने धमकी देते हुए कहा कि इजरायल ने घिनौना अपराध किया है, हम इजरायल को कड़ा और बड़ा जवाब देंगे। हालांकि इस दौरान खमेनेई ने यह माना कि इजरायल के हमले में ईरान के कई कमांडर और वैज्ञानिक शहीद हो गए हैं। ईरान पर हमला करने के बाद से ही इजरायल की सेना अलर्ट पर है, क्योंकि इजरायल को आशंका है कि ईरान बड़ा पलटवार करेगा। इसलिए इजरायल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है, क्योंकि खमेनेई ये स्पष्ट कर चुके हैं, ये बात कह चुके हैं कि इजरायल ने ये घिनौना अपराध किया है और इसकी सजा जरूर इजरायल को मिलेगी, ये ईरान कह चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खमेनेई और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। और ऐसे में इजरायल अब अलर्ट मोड पर है, पूरे देश को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इजरायल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए इजरायल ने कहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू भी ये स्पष्ट कर चुके हैं। तो क्या ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े खतरे की घंटी है, एक बड़े युद्ध की घंटी है? क्या पूरे मिडिल ईस्ट को और साउथ एशिया को कहा जाए तो युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? वहीं इस बीच ईरान इजरायल के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने दोनों देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इजरायल में सभी भारतीयों को सतर्क रहने, सुरक्षा शेल्टर के पास रहने और इजरायली अथॉरिटीज द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। वहीं ईरान में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को अनावश्यक गतिविधियों से बचने, सोशल मीडिया पर दूतावास को फॉलो करने और स्थानीय प्रशासन के बताए प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। तो दुनिया इस पूरे हमले से दहल उठी है। अब ईरान क्या कदम उठाएगा, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका का क्या रोल है, अमेरिका का क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है आधिकारिक तौर से। हालांकि अमेरिका यह स्पष्ट कर चुका है कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, लेकिन इजरायल को जिस तरह से अमेरिका का एक प्रत्याशित सपोर्ट है, उससे भी ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को भी निशाने पर लिए हुए है। ऐसे में जो भारतीय मूल के निवासी ईरान या फिर इजरायल में हैं, उन्हें भारतीय दूतावास की तरफ से जानकारियां साझा की जा रही हैं, उन्हें एडवाइजरीज दी जा रही हैं कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें। जो वहां पर दूतावास हैं उन्हें फॉलो किया जाए और उनके दिशा निर्देशों अनुसार ही आगे बढ़ा जाए। और हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू भी सीधे जुड़ चुके हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर विजय सागर धीमान सर जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। विजय सागर धीमान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? बेंजामिन नेतन्याहू ने भी आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि हमले जारी रहेंगे। खमेनेई भी ये कह चुके हैं कि रिटेलिएट वो जरूर करेंगे और बहुत बड़ा हमला होगा। अमेरिका की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ चुकी है। देखिए जैस्मिन, ये सारा जो क्लैश है, जो सारा कन्फ्रंटेशन है, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा था। हालांकि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व था कि इसमें बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। लेकिन इसी बीच आज सुबह 6:15 बजे IDF यानी इजरायल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक ट्वीट के जरिए बताया गया कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान के खिलाफ, यानी कि पहले से ही एहतियातन ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि इजरायल को यह लगता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ कर सकता है, तो इसलिए उसने ये हमला किया। और उसने ये भी कहा है इजरायल ने कि 9 ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो कि लगभग तैयार कर लिए थे ईरान ने, और क्योंकि इसका इस्तेमाल वो इजरायल के खिलाफ कर सकता है, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए गए हैं इजरायल की तरफ से ईरान पे। और ऐसे में ये एस्केलेशन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर अयतोल्ला खमैनी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसकी कड़ी सजा दी जाएगी इजरायल को। हालांकि इस पूरे मामले से अमेरिका ने खुद को दूरी कर ली है, अमेरिका ने दूरी बना ली है। अमेरिका ने कहा है कि ये इजरायल का यूनिलैटरल यानी एक तरफा फैसला था, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी धमकी दे डाली है कि अमेरिकन फोर्सेज, अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि इस पूरे रीजन में जो अमेरिकन फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है, जो उनके बेसिस हैं, वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि इस तरह की किसी भी स्ट्राइक से
बचने के लिए जो भी तमाम एहतियात उनको बरता जाए। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है और वही भारत ने यह भी कहा है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए, डी एस्केलेट किया जाना चाहिए इमीडिएटली। और भारत ने वही साथ ही साथ जो दोनों देशों में रह रहे भारतीय हैं, क्योंकि इजराइल में और ईरान में दोनों जगह पे भारतीय हैं, उनको कहीं ना कहीं ये कहा है कि अपनी सुरक्षा का वो खास ध्यान रखें, क्योंकि ये पूरा जो एस्केलेशन है वो बढ़ सकता है। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं ईरान की तरफ से कि ईरान के जो कुछ ड्रोन्स हैं उनको सीरिया के ऊपर देखा गया है, जो कि आने वाले वक्त में इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हालांकि ये साफ कर दिया गया था ईरान की तरफ से कि वो चुप नहीं बैठेगी, कि जो हमला इजराइल ने किया है उसमें बहुत से सिविलियंस भी मारे गए हैं, इस तरह का दावा ईरान कर रहा है। तो इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान अब क्या करता है और किस हद तक ईरान की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान के साथ में सऊदी जैसे मुल्क जो है उन्होंने सहानुभूति दिखाई है, लेकिन अब ईरान का मिलिट्री रिस्पांस कैसा होगा इस पर देखने वाली बात होगी। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अपने ऑपरेशन को फिलहाल, जिसको नाम कोड नेम राइजिंग लॉयन रखा गया है, वो अपने ऑपरेशन को जारी रखेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास मैं लौट कर आऊंगी और ब्रिगेडियर धीमान सर आपसे समझना चाहूंगी, मिडिल ईस्ट में तो पहले से ही बहुत ज्यादा तनाव है और अब साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को मिलाकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक तरह से खतरे की घंटी इसे कहा जाए, क्योंकि अगर हम खासतौर पर मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो लेबनान में हिजबुल्ला है, यमन में हूथी है और फिर सीरिया इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया है। इसके साथ पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका और बढ़ जाती है, तनाव की स्थिति और उत्पन्न हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि इस सारी झगड़े की जड़ क्या है। सारे झगड़े की जड़ शुरू होती है जब हमास का हमला होता है इजराइल के ऊपर और इजराइल उसको रिटेलिएट करता है। तो ये शुरू जंग होती है इजराइल और हमास की, परंतु इसमें जो बाकी लोग जुड़ते हैं, हिजबुल्ला, हूती, वो सब ईरान सपोर्टेड है। तो ईरान वैसे भी आइडियोलॉजिकली इजराइल के अगेंस्ट है शुरू से ही, और उनकी हमेशा कोशिश रही है कि यहूदियों को दबाया जाए और यहाँ पे पैलेस्टीनियन को उनका हक दिलाया जाए। तो इस किस्म की संख्या चल रही थी और ये सारी कंपाउंड होती है अमेरिका की एंट्री के साथ। तो अभी इजराइलियों ने एक वाउ ली हुई है कि हमने ईरानियंस को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेने देने, क्योंकि इजराइलीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट, ईरानियंस आर नॉट। पर उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था वो एक बड़े ही घातक तरीके से चल रहा था। तो ईरानी हर बार कहते थे ईरानियंस कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है। पीसफुल पर्पसेस में आपको 3.27% एनरिचमेंट की इजाजत है, पर ईरान ने ऑलरेडी 60% से भी ज्यादा कर ली थी और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हमको 89% चाहिए। तो ये जो मोसाद है इजराइल की सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब आ गए हैं। शायद कुछ उन्होंने बॉम्ब बना भी लिए हैं और उन्होंने इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की उनके ऊपर। हालांकि अमेरिका ने शायद रोका था नेतन्याहू को कि आप स्ट्राइक मत कीजिए, ताकि तो 2 दिन पहले अमेरिका से ट्रंप साहब का बयान आया है कि देखिए हम जो शायद नेतन्याहू को हमला करने के लिए रोक नहीं पाएंगे, और उन्होंने अपनी फोर्सेस को बोला कि आप अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लीजिए। और अभी भी जब हमला हुआ है तो उन्होंने एकदम से मार्को रूबियो का बयान आया है कि ईरान के लिए, देखिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और इसलिए आप हमारे किसी भी मिलिट्री बेस पे या हमारे किसी भी टारगेट पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपके ऊपर अटैक नहीं किया है। तो ये एक किस्म का बेस है चौकट। अभी उन्होंने अटैक किया है 6 जगह पे और बताया जा रहा है जी ब्रिगेडियर धीमान, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ, यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है जो दर्शकों को बतानी जरूरी है। ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला भी सामने आ चुका है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर अटैक हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने पुष्टि की है कि ईरान ने परमाणु स्थल पर हमले के जवाब में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इजराइल वो कब पहुंचेंगे, लेकिन आईडीएफ ने कहा कि ऐसे ड्रोनों को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। आईडीएफ प्रवक्ता एफी डिफ्रेन ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान ने हाल के कुछ घंटों में इजराइल की ओर 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 200 से ज्यादा आईडीएफ विमानों ने 330 से ज्यादा गोला बारूद के साथ ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो युद्ध जैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। जो तनाव और जो बयान सामने आए हैं, נמצא בכוננות גבוהה ומגבש תמונת מצב כל העת.
בשעות האחרונות איראן שיגרה מעל 100 כלי טיס בלתי מאוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. כלל מערכי ההגנה פועלים לירות האיומים. חשוב לשמור על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. הלילה יצאו לתקיפה 200 מטוסי קרב והטילו מעל 330 חימושים שונים. במהלך הלילה נתקפו מעל 100 מטרות ברחבי איראן, ובתוכן בכירי המטה הכללי האיראני ומובילי תוכנית הגרעין. כעת אני יכול לאשר כי בתקיפה חוסלו בכירי ההנהגה הביטחונית של המשטר האיראני. और तमाम लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आबिद बडगाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शैलेंद्र, जो ये अभी खबर निकलकर सामने आई है, आईडीएफ खुद इस बात को मान रहा है कि ईरान ने जवाबी हमले करने शुरू कर दिए हैं। क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? ताज़ा रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो ईरान की तरफ से अटैक की कोशिश की जा रही है, उसके जो कुछ यूएवीज हैं वो देखे गए हैं सीरिया और जॉर्डन के ऊपर। हालांकि आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, यानी कि उनकी तरफ से कोई भी हमला जो है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इजराइल के पास आयरन डोम है, यानी कि जब भी इस पर इस तरह का हमला होता है तो वो उसको पूरी तरह से विफल कर देता है। तो ऐसे में ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, हालांकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी तरफ से कहा गया है कि सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा इजराइल को इस हरकत के लिए, लेकिन ऐसे में वो किस हद तक कामयाब हो पाता है देखने वाली बात होगी। हालांकि एस्केलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से मिडिल ईस्ट में खासतौर से, और ईरान की तरफ से अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है इजराइल पर इस तरह का हमला करने की, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह के सीधे हमले की बात नहीं की जा रही। ये बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कि कुछ घंटे लगेंगे ईरान को रिटेलिएट करने के, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह की कोई एक्शन नहीं दिख रही है। लेकिन हमने जो कल रात को देखा था कि बहुत सी सिविलियन बिल्डिंग्स और बहुत से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जो न्यूक्लियर जो पॉइंट्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनको टारगेट किया गया, जिसमें कामयाब रहा है इजराइल। लेकिन अब इसका जवाबी कार्रवाई कैसी होती है या एस्केलेट कर पाता है नहीं कर पाता है ईरान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टेंशन फिलहाल पूरे इस क्षेत्र में बनी हुई है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। और हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं, जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है कि पूरा एयर स्पेस जो है ईरान का, इराक का, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं इजराइल के ऊपर से भी फ्लाइट्स फिलहाल नहीं जा पा रही हैं। तो ऐसे में इसका असर कहीं पर भारत पर भी हो रहा है, एविएशन सेक्टर पर खासतौर से। तो ऐसे में नजर भारत भी बनाए हुआ, और भारत ने भी दोनों देशों से यह आग्रह किया है कि इसको डीएस्केलेट किया जाए, इसको एस्केलेट ना किया जाए, बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। ठीक है।